मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने फिर हाथ मिला लिया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पंजाब में हिमायत का यकीन दिला दिया। बदले में बलूचिस्तान में नून लीग का साथ मांग लिया। अंदर की खबर देने वालों के मुताबिक वफाक में साथ मिलकर चलने के लिए इतवार को एक और बैठक लगाने का फैसला भी हो गया। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने आज़ाद अरकान से अलग अलग राबतों का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ की दावत पर MQM पाकिस्तान का वफ्द लाहौर रवाना। इससे पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी ने लाहौर जाने के बजाय शहबाज शरीफ को कराची बुलाया था। बैरिस्टर गौहर खान भी मैदान में उतर आए। ऐवान में सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने का दावा कर दिया। कौमी असम्बली के नंबर्स गेम में अब तक आज़ाद उम्मीदवारों ने सेंचुरी बना ली। 92 को PTI की हिमायत हासिल। नून लीग के 73, पीपल्स पार्टी के 54 और MQM पाकिस्तान के 17 नंबर। जब रिजल्ट हमारे सामने होंगे तो हम इस पोजीशन में हो सकेंगे कि हम बाकी सियासी जमातें, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या ये PTI का ग्रुप हो या इंडिपेंडेंस हो या बाकी सियासी जमातें, ना बलूचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। पार्टी उन्हें वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर चुकी। फैसले में तब्दीली के लिए दोबारा CEC से रुजू करना होगा। ख्वाहिश है कि इत्तेफाक राय से ऐसी हुकूमत बनाएं जिससे सियासी इस्तेहकाम आए। उसके बगैर बनने वाली हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जियो इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, लाहौर में रात तक बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, सुबह उठे तो देखा हार चुके थे। इलेक्शन से मायूस नहीं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार राबते में हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए भी सबको मिलकर कोशिश करना होगी। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए भरपूर काम करेंगे। कौमी असम्बली के नताइज मुकम्मल होने तक हुकूमत साजी से मुतालिक कोई जवाब देना मुमकिन नहीं है। हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं, सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आइन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएं। हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने 170 नशिस्तों की बरतरी का दावा कर दिया। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि वो अक्सरियत में है। सदर मुमलिकत उन्हें ही हुकूमत बनाने की दावत देंगे। KP में 45 में से 39 नशिस्तें जीतने का दावा। वफाक के साथ पंजाब और KP में भी हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा उनके पास फॉर्म 45 आ चुके। मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए। इदारों से गुजारिश है कि ये अवाम की आवाज़ है, अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। कामयाब इलेक्शन पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कौम को मुबारकबाद। कहा, अवाम की हक राय दही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके आज़म का सबूत है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, अवामी मैंडेट के तयन की मशक है। सियासी जमातें सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ कौम के एतमाद का जवाब दें। 25 करोड़ की आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं। ख्वाहिश है कि ये इंतखाबात सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और अमन व खुशहाली लाएँ। मीडिया, सिविल इंतजामिया और अदलिया के अरकान के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मशक का कामयाब इनेकाद मुमकिन बनाया। महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की लाहौर से जीती गई सीट्स चैलेंज कर दी गई। नवाज शरीफ के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक अहमद चौधरी की दरख्वास्त में फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने की अपील। मरियम नवाज के मुखालिफ शहजाद फारूक ने सदा की कि RO को फॉर्म 47 दोबारा मुरतब करने का हुक्म दिया जाए। सियालकोट में रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की जीत को चैलेंज कर दिया। कराची में MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी के हरीफ अरसलान खालिद अदालत पहुँच गए। इस्लामाबाद में आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन और अली बुखारी ने NA 47 और NA 48 के नताइज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। हलीम आदिल शेख ने भी NA 238 का नतीजा चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर NA 64 गुजरात का हतमी नतीजा भी जारी करने से रोक दिया।
इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल पर सियासी जमातों का एहतजाज। पंजाब में चकवाल, तरगंग और अटक। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और बाजोड़ में आरओ ऑफिस के बाहर PTI का एहतजाज। चमन में नताइज में ताखीर पर एहतजाज जारी। तुरबत में नेशनल पार्टी और कोयटा में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर PK मैप के कारकुनों का धरना। सखर में JUIFA का राशिद महमूद सुमरो की क़यादत में एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी, PTI और TLP का इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज। बानी PTI के वकील उमैर न्याजी ने कहा है कि बानी का कहना है कि 8 फरवरी से पहले जो हो गया वो हो गया, अब अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। जेल से वकील के जरिए मुल्क के सबसे बड़े इदारे को पैगाम। वकील उमैर न्याजी ने बताया कि बानी PTI ने कहा कि इदारों को अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में PTI हुकूमत बनाएगी। मिक्स अचार हुकूमत से मसाइल हल नहीं होंगे। वकील सलमान सफदर ने बताया कि बानी PTI मुल्क की सूरत हाल और इलेक्शन के नताइज से पहले से आगाह थे। कौमी असम्बली के नंबर गेम में अब तक आज़ाद उम्मीदवारों ने सेंचुरी बना ली। 92 को PTI की हिमायत हासिल। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 73 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 54 नशिस्तें आई। MQM पाकिस्तान को 17 सीटों पर कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग काफ और JUIFA की 3-3 नशिस्तें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 2 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। BNP, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने 1-1 नशिस्त हासिल की। पंजाब असम्बली के नताइज मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा सीट्स हासिल करने वाली जमात करार। 137 नशिस्तें हासिल कर लीं। 137 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। 115 को PTI की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी 10 सीट्स पर कामयाब रही। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में से 83 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। MQM पाकिस्तान की 28 नशिस्तें। 14 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। 113 में से 88 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUIFA ने 7 सीट्स पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून को 5 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 48 नशिस्तों के नताइज जारी। अब से कुछ देर पहले तक पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 8 सीटें JUIFA के नाम रही। आम इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत का आगाज़ हो गया। NA 54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कहा सपोर्टर्स और वोटर्स से मुशावरत के बाद नून लीग में जाने का फैसला किया। आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। बलूचिस्तान के हल्का NA 253 से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ खान ने भी एक वीडियो बयान में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर कायम रही, लेकिन आरओ के दफ्तर पर शफाफियत पर समझौता हुआ। फैफिल मुबसरीन को निस्फ आरओ दफातर में नताइज की तैयारी के अमल तक रसाई नहीं दी गई। मुशाहिदा किए गए 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 आवेजा नहीं थे। फैफिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऐलान में ताखीर ने इंतखाबी नताइज की साख पर सवाल उठा दिए। इलेक्शन रिजल्ट मैनेजमेंट निज़ाम कमजोर रहा। इलेक्शन कमीशन नताइज में सुस्ती की तहकीकात करे। फैफिल का मशवरा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को वजाहत देना होगी कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने आरओ ऑफिस पहुंचकर नताइज देने की हिदायत पर अमल क्यों नहीं किया। 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। इंतखाबात में तकरीबन 6 करोड़ वोटर्स ने वोट का हक इस्तेमाल किया। टर्न आउट 48% रहा। ज्यादातर सियासी जमातें अपना वोट बैंक बरकरार रखने में कामयाब रही। पाकिस्तान के इंतखाबात पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटरनेट की बंदिश और आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इंतखाबी अमल में दखलंदाजी और फ्रॉड की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर खारजा का इंतखाबात में शफाफियत से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई।
नताइज के ऐलान में ताख़ीर और गिनती में बेज़ाब्तगियाँ भी नोट की गई। यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन में शदीद दखलंदाजी और सियासी गिरफ्तारियों पर इजहार अफसोस। मुश्किलात के बावजूद अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने पर पाकिस्तानी अवाम की तारीफ। ख़वातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा खुशाइन करार। आम इंतखाबात का जायजा लेने वाले कॉमनवेल्थ वफ़द के सरबराह डॉक्टर गुडलक जॉनथन ने कहा है कि इलेक्शन 2024 अच्छे माहौल में हुए, बड़ी तादाद में वोटर्स वोट डालने निकले। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कराची, मुल्तान, हैदराबाद और फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। चंद वाक़यात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। एक बड़ी पार्टी को निशान से महरूम किया गया जो गैर तालीम याफ्ता वोटर के लिए मुश्किल थी। पार्टी के पोलिंग एजेंट वोटों की गिनती के दौरान मौजूद नहीं थे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का कहना है कि अफसोस है कि पाकिस्तानी अवाम को पसंद के उम्मीदवारों के चुनाव में महदूद किया गया। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान के साथ खुशहाल और मुस्तहकम विजन के लिए काम करने के मुंतज़िर हैं। ऑस्ट्रेलिया जमहूरी, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान की हिमायत करता है। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात के मनफी लहजे पर हैरान हैं, जो ना तो इंतखाबी अमल की पेचीदगी को मद्देनज़र रखते हैं और ना ही लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक़ के आज़ादाना इस्तेमाल को तस्लीम करते हैं। ये बयानात इस नाकाबिले तरदीद हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की स्पॉन्सर शुदा संगीन सिक्योरिटी खतरात से निमटते हुए पुरअमन और कामयाब इंतखाबात कराए। कुछ बयानात हकीकत पर भी मबनी नहीं। इंतखाबात के दिन मुल्क में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। पोलिंग के दिन दहशतगर्दी के वाक़यात से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल फ़ोन सर्विस को मुअत्तल रखा गया। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो पाकिस्तान बहरान से बच जाता। ईवीएम में सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर काउंटर भी था। हर वक्त हर वोट डालने के लिए दबाया जाने वाला बटन साथ साथ गिना जा सकता था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बयान का नतीजा पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब और प्रिंट भी हो जाता। ईवीएम के लिए ऐवान सदर में 50 से ज़ायद मीटिंग्स हुई जिन्हें नाकाम बनाया गया। शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी की मुलाकात में मजीद बातचीत पर इत्तेफाक किया गया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा कि नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि हर जमात से बात करनी चाहिए। नून लीग ने सब जमातों को इकट्ठा करके हुकूमत बनाने की दावत दी है। बैरिस्टर गौहर से राबते का कोई इरादा नहीं, इनफरादी राबते कर रहे हैं। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार हमारी ही जमात के थे जिन्हें हमारा टिकट नहीं मिला था। साबिक़ वज़ीर आला सिंध और रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह ने कराची से MQM को मिलने वाली सीट्स पर हैरत का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके ख्याल में कराची से और जमातों को भी सीट्स मिलना थी, लेकिन MQM को मिलने वाली नशिस्तें सरप्राइज़ हैं। जायज़ा लेंगे कि MQM को इतनी सीट्स कैसे मिली। बोले MQM रहनुमा अगर बानी मुत्तहिदा की ज़बान में बात करेंगे तो उनसे बात करना मुश्किल हो जाएगा। कराची का अमन फौज, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादतों के बाद हासिल किया है, इसको ख़राब होने नहीं देंगे। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि नवाज शरीफ कल की तकरीर में एक हारे हुए शख्स लगे। MWM न मुस्लिम लीग नून के साथ जाएगी न पीपल्स पार्टी के साथ, वो PTI के साथ रहेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने MWM के साथ इत्तेहाद बनाने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा उनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास ख़वातीन नशस्तों का कोटा नहीं है। कहा अपने प्लेटफॉर्म का केस लड़ेंगे। जियो न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी जमात से 60 नशस्तें छीनी गई हैं, हासिल करने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। वफाक में हुकूमत बनाने के ऑप्शन मौजूद है लेकिन अभी नहीं बताएंगे। KPK में PTI की हुकूमत बन चुकी, पंजाब में भी बिल्कुल कोशिश करेंगे। रहनुमा PTI वलीद इकबाल ने कहा है कि इंतखाबी नताइज ने सब पर वाज़ेह कर दिया कि मुल्क के सबसे मकबूल पार्टी और रहनुमा कौन है।
दावा किया कि उनके उम्मीदवारों के पास मौजूद फॉर्म 45 के मुताबिक वो कौमी असम्बली की 150 से 170 नशिस्तें जीत चुके हैं। रातों रात तब्दील होने वाले नताइज की दुरुस्तगी होनी चाहिए। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए PTI से राबतों का इम्कान नहीं। बोले उनके ख्याल में PTI के आज़ाद उम्मीदवार बहुत सी जमातों से राबते में हैं और अगर वो उन पार्टीज को ज्वाइन करते हैं तो आज़ाद उम्मीदवारों का नंबर कम हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इलेक्शन को जाली करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा मुस्लिम लीग नून के कायदीन रात में अफसुर्दा थे और सुबह उठे तो खुश थे। अवाम ने जिन पार्टीज को वोट दिया है उनके हक पर डाका ना डाला जाए। आलमी जरायद और यूरोपीय यूनियन ने भी इलेक्शन का अमल मशकूक करार दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट में एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ दे मारा। वाक़े का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक एहलकार NA-70 सियालकोट में इलेक्शन ड्यूटी पर था। इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिक अवान और पुलिस एहलकार को पीर को बुला लिया। फिरदौस आशिक अवान ने पुलिस एहलकार पर धांधली कराने का इल्ज़ाम लगा दिया। जून 2021 में भी फिरदौस आशिक अवान ने एक TV प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल को थप्पड़ मारा था। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। PTI का पेशावर की 8 नशस्तों के नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और शानदाना गुलजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तैमूर झगड़ा ने कहा कि PTI ने तारीखी क्लीन स्वीप किया। महमूद जान के हल्के के नताइज तब्दील किए गए। अवाम ने पहली दफ़ा प्री पोल रिगिंग को शिकस्त दी। कामरान बंगश बोले कि अवाम की अदालत, कानून और इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उनके हल्के में जिसको जितवाया गया वो 7वें नंबर पर था। ROs ने इन इंतखाबात में पैसे बटोरे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हारने वाले उम्मीदवारों ने आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्ज़ाम आयद किए हैं। मुतासरा उम्मीदवार इलेक्शन ट्राइब्यूनल में सेक्शन 139 और 142 के तहत इंतखाबी नताइज की इशाअत के 45 दिन के अंदर पिटीशन दायर कर सकता है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली फ़खर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 144 के तहत मुद्दई को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट यानी हकाइकनामा और शवाहिद पेश करना होंगे ताकि धांधली या बेज़ाब्तगी के इल्ज़ाम साबित किए जा सकें। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती है कि 8 फरवरी को इनकलाब और बानी PTI का सुनामी आ गया। अब आवाम को रोका नहीं जा सकता। कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पर कामयाबी का फॉर्म 45 का रिकॉर्ड मौजूद है। उम्मीदवार फॉर्म 45 की हिफाजत करें। अब सबूत छीनने के लिए छापे मारे जाएंगे। एक सवाल पर बोली कि विक्ट्री स्पीच करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अगर PTI के टिकट पर जीतने वाले IPP में गए तो अवाम खुद उनसे जवाब लेंगे। धांधली के इल्जामात और नताइज को चैलेंज करना एक तरफ, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। हारने वाले उम्मीदवार अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं। अली तरीन ने अपने वाले जहांगीर तरीन को शिकस्त देने वाले आमिर डोगर की इंतखाबी मुहिम की तारीफ की। कहा वो जीत के हकदार थे। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर इलियास बिलो ने अपनी पार्टी की शिकस्त तस्लीम की, जीतने वालों को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने की पेशकश की। जिब्रान नासिर ने भी PS 110 से आज़ाद उम्मीदवार को जीत पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर सवेरा प्रकाश और अरबाब जैन उमर ने भी शिकस्त को तस्लीम किया। हरीफ को मुबारकबाद दी। मुकाबला करो तो ऐसे, नतीजा तस्लीम करो, हारो तो ऐसे। 9 मई के मुकदमे में जमानत मंजूर होने के बाद शेख रशीद अडियाला जेल से रिहाई के बाद मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की। कहा यह उनका तीसरा चिल्ला है, नहीं मालूम मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज सुबह शेख रशीद की जमानत 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया था। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मोहलत की इस्तदा मुस्तरद।
सरबराह SIUT डॉक्टर अदीब रिजवी के लिए एक और एजाज। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की जानिब से डॉक्टर अदीब रिजवी को ह्यूमैनिटेरियन रिकग्निशन अवार्ड 2024 से नवाजा गया। अदीब रिजवी को यह अवार्ड इंसानियत के लिए खिदमात पर दिया गया। गजा में इस्राएली फौज के वहशियाना हमले 4 माह से जारी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 28,000 से तजावुज़ कर गई। शिमाली और जनूबी गजा के बाद इसराइल ने रफा से फलस्तीनियों को जबरी बेदखल करने और ज़मीनी हमले करने का मंसूबा बना लिया। गजा के 23 लाख में से निस्फ बेघर फलस्तीनी रफा में पनाह लिए हुए हैं। लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला, हिज़्बुल्लाह रहनुमा समेत 3 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान के लेजेंडरी टेनिस प्लेयर असामुल हक 4 बरस के लिए पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। गुफ्तगू में कहा कि वो खिलाड़ियों के सदर बनेंगे। पाकिस्तान टेनिस का सिस्टम तब्दील करने की ज़रूरत है। कुछ अर्सा मज़ीद टेनिस खेलेंगे। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुताल्लिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। कामयाबी पर जियो न्यूज की इंतजामिया अवाम की शुक्रगुजार है। नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के। इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज, जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में यह सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। दिलों को आपस में मिलाने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिश्ता ऐप की सारिफीन के लिए नई पेशकश। दिल का रिश्ता ऐप का सारिफीन को मोहब्बत के महीने की खुशी में 10 और 11 फरवरी को वेरिफिकेशन फी पर 80% डिस्काउंट देने का फैसला। अब सारिफीन 2500 और 5000 में भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और अमजद इस्लाम अमजद के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार। मुमताज़ शायर और ड्रामा निगार को उनकी पहली बरसी पर मद्दाहों ने बहुत याद किया।